हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग सीजीएल मींस 20 के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं एसआईसीएल के और टाइम एंड वर्क के और टाइम स्पीड डिस्टेंस की, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो और एवरेज भी है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनसे जिनसे आप मान सकते हैं कि चार चार पांच पांच क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो हम लोग टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, आप लोग चैनल में चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन काफी अच्छा था। आपको गिवन ये था कि 4 साल के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो है 11880, और 6 साल के बाद जो अमाउंट हो रहा है वो है 17820। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका 3/2 टाइम्स है। ठीक है। आपको पता करना है कि स्टार्टिंग में क्या था। ये 2, यहाँ पर 0। ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3/2 हो रहा होगा, और यहाँ पर भी फिर से 3/2 हो रहा होगा। ऐसे ही तो चलता है कंप्यूटर्स में सब कुछ। ठीक है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो स्टार्टिंग में अमाउंट रहा होगा वो मुझे पता करना है। इनफैक्ट मुझे उसका आधा पता करना है, हाफ द सम। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 11880 को किससे मल्टीप्लाई करता, वैसे मैं निकालता तो 4/9 करना पड़ता, बट क्योंकि मुझे आधा निकालना है तो मैं 4/18 करूंगा। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 18 से आप इसको काट के देखिए कितनी बार कट रहा है। तो पहले गया 6 बार। ठीक है। फिर बच गया कितना, 108। तो फिर से गया 6 बार, 660 इंटू 4 यानी कि 2640 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या गिवन है, द सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन। वन नंबर इज गिवन। अच्छा ठीक है, तो इससे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो एलसीएम को मैंने वाई माना और एचसीएफ को एक्स माना। वाई प्लस एक्स गिवन है 512, और वाई माइनस एक्स गिवन है आपके पास 496। दोनों को ऐड करिए तो 2y की वैल्यू कितनी है, या फिर माइनस कर लेते हैं पहले, वो ज्यादा आसान रहेगा। माइनस करते हैं तो 2x कितना आता, 2x की वैल्यू आती है आपके पास 16। x हो गया 8। x अगर 8 है तो y कितना हो जाएगा 504। ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि 504 इंटू 8, वो n1 इंटू n2 होगा। पहला नंबर है 72 इंटू ये नंबर आपको निकालना था, तो मैंने काटा तो ये 9 बार चला गया। 9 से इसको काट लेते हैं। 9 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 56 टाइम्स। ठीक है, 56 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन गया, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 5 1/2 hours because of a leak. It took 8 1/4 hours to fill the tank. In how much time will the leak empty 30% of the tank? अच्छा ठीक है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो 11/2 आवर्स में एक टैप भर सकती है, और लीक की वजह से, ठीक है, उसको कितना टाइम लग गया, 33/4 आवर्स, इतना टाइम लग गया। तो पहले काम करते हैं, 33 यूनिट्स को टोटल वर्क मानते हैं। 33 यूनिट्स को मैंने माना ये टोटल वर्क है। ठीक है। एफिशिएंसी कितनी कितनी आएगी, टैप की एफिशिएंसी अकेले की कितने की थी, 6 यूनिट की। बट और जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी की आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 4 की। यानी कि जो खाली करने वाली टंकी थी उसकी एफिशिएंसी 2 की रही होगी, 6 - 4, 6 - 2 तभी तो 4 आएगा। इसका मतलब 66 यूनिट टाइम में इसको खाली कर देती। 66 में सॉरी, 33/2 में टंकी अकेला खाली कर देती। और यहाँ पर मुझे देखना है 30% को। 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 33 डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, 33/2 से। ये आपके पास वो वैल्यू निकल कर आएगी जितने टाइम में खाली हो सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर 2 आएगा केवल, कितने टाइम में खाली हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आगे 99/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इन 6 minutes 4/13 ऑफ द बकेट इज फिल्ड, तो इन हाउ मच टाइम इन द रिमेनिंग बकेट बी फिल्ड। अच्छा ठीक है, तो कोई तकलीफ की बात है नहीं। आपको पता है कि जो 4 यूनिट है वो भरा जा रहा है 6 मिनट में, यानी कि 360 सेकंड में। बताना आपको ये कि 7 पार्ट, ठीक है, 7 नहीं 9 पार्ट कितने में भरा जाएगा। तो 1 पार्ट कितने में भरा जा रहा है, 1 पार्ट भरा जा रहा है 90 सेकंड में। तो जो 9 पार्ट है वो रह जाएगा 810 सेकंड्स में। ठीक है, और ये आपको कन्वर्ट कर लेना है मिनट में। तो मिनट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 13 6 या 78 होता है, तो 780 वहां पर आ गया। तो 13 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन
SICA का क्वेश्चन है। क्या गिवन है इसमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अच्छा ठीक है, तो देखिए 8% की बात हो रही है। नॉर्मली तो अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो 8% ही रहेगा वो, और उस वाले केस में क्या हो जाएगा, 4 4 यानी कि 8 प्लस 4 इंटू 4 हुआ 16 डिवाइड बाई 100, 8.16%। तो आपको निकालना क्या है, 0.16%। किस वैल्यू का? 50,000 का। ये आपका आंसर आएगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 80 रुपीज। ठीक है, 16 इंटू 5 80। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। कवर्ड A covered a distance of 240 kilometer at a certain speed. Had his speed been 8 kilometer less, then the time taken would have been 1 hour more for covering the same distance. ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पर स्पीड लिखी, यहाँ पर लिखा टाइम। गैप है 8 का, तो टाइम में डिफरेंस आ रहा है 1 का। ठीक है, 8 उधर 1, तो यहाँ पर मल्टीपल लेके चलने हैं जब तक 240 ना आ जाए। यही तो होता है। यहाँ पर लिखा 16, यहाँ पर आया 2। ऐसे आप करके मल्टीपल लिखेंगे। 24 यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, जब तक कि 240 ना हो जाए। तो मुझे तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि स्पीड टाइम, ऐसे मैंने लिखा, तो कैसे आ सकता है 240? लेट सपोज यहाँ पर मैं 8 की जगह 80 ले लेता, तो यहाँ पर 10 आ जाता, इंटू 10 करा तो फिर यहाँ पर, अच्छा हम तो ज्यादा आगे चले गए, सॉरी, इतना आगे नहीं जाना था। 8 इंटू 5 करते हैं तो 40 आया, यहाँ पर आया 5। ठीक है, फिर अगली वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, 48, और यहाँ पर कितना होता, 6 होता। तो ये मल्टीप्लाई करने पर हुआ 240, और ये भी हुआ 240। मामला यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, बताना क्या है, ओरिजिनल स्पीड पर, तो ओरिजिनल स्पीड 48 थी। इस पर 480 किलोमीटर कितने में ट्रेवल होता, तो 480 डिवाइड बाय 48 यानी कि 10 आवर्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नंबर सिस्टम का। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 65, ओके, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज 26। तो देखते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 65, और क्या गिवन है, कि जो अंडर रूट एक्स वाई है वो गिवन है 26 है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई की वैल्यू होगी 676। ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल मुझे बताना है, यानी कि मुझे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई यानी कि 65 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जो कि है 676। तो देखते हैं कि ये किससे कट सकता है। आई थिंक ये किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। 13 से काटने में यहाँ पर 5 आ गया। इसको अगर मैं 13 से काटा तो ये कितनी बार चला गया, 13 से काटने पर ये गया पहले 5 बार फिर 2 बार। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अगेन टाइम एंड वर्क का। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन दिस मच टाइम। ठीक है, तो दो पाइप ए और बी है, एक भर सकता है 25/2 आवर्स में, और एक भर सकता है 25 आवर्स में। ठीक है, they were opened simultaneously and it was found due to a leakage in the bottom. It took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern. If the cistern was full, in how much time the leak alone would empty 70% of the cistern. अच्छा देखिए, तो वैसे नॉर्मली कितना टाइम लगता, अगर ये दोनों खुले होते तो कितना टाइम लगता। टोटल वर्क को मान दो कि 25 ही होगा, इसकी एफिशिएंसी 2 की, इसकी एफिशिएंसी 1 की। तो नॉर्मल जो टाइम लगता है वो कितना होता, आवर्स में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आवर्स में वो टाइम हो जाता 25/3 आवर्स। ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि कुछ टाइम और एक्स्ट्रा लग गया, और वो टाइम कितना था, 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट का मतलब हो जाएगा 5/3 आवर्स। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, 30/3 आवर्स, यानी कि 10 आवर्स टोटल में टाइम लगा। राइट, 10 आवर्स टोटल में टाइम लगा। अब 10 आवर्स गैस अगर टाइम लगाए तो एफिशिएंसी कितनी की होगी, ऑब्वियसली 2.5 की, क्योंकि 25 डिवाइड बाई 10 2.5 हो गया, और 2 और 1 3 हुआ, तो ये वाला होना चाहिए 0.5। तो जो लीकेज था वो कितने में भर सकता था, वो कर सकता था 50, खाली कर सकता था 50 आवर्स में। लीकेज सीधा 50 आवर्स में खाली कर देता इस वाले को। आपको पता नहीं कि 70% कितने में खाली होगा। ठीक है, तो आपको निकालना ये 50 का 75%। ठीक है, तो 50 इंटू 7/10 आपका आंसर आ गया 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन ए बाय इन्वेस्टिंग obtained by A by investing 9100 for 3 years at a rate of 10%, simple interest is equal to the amount obtained by B by investing a certain sum of money 5 years at rate of 8% simple interest. 90% of sum invested by B क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको गिवन है कि 9100 का 3 साल 10% यानी कि 30%, ये किसके बराबर गिवन है,
अमाउंट ऑब्टेन बाय बी 5 ईयर्स एट 8% यानी कि 40%। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो बी की कौन सी होगी, 9100 इंटू 3/4। ठीक है, और इसका भी क्या निकालना है, 90%, यानी कि इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 9/10 से, तो आसानी से हो जाएगा। 10 से मैंने ये काट दिया, और क्या काट सकते हैं, 4 से इसको काट लेंगे। 4 से कितनी बार चला जाएगा, 4 से अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी बार जा रही है, सबसे पहले ये गया 2 बार, ठीक है, फिर बचा 11, तो आया 2, फिर यहाँ पर आएगा पॉइंट का। और एक इस क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, और ऐसी सिली मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से पेपर में टाइम खराब होता है। जैसे मैं अभी तक सब कुछ सही से कर रहा था, बट इस क्वेश्चन की वजह से टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना है एग्जाम के प्रेशर में या फिर कैसी भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अमाउंट गिवन था, मैंने इंटरेस्ट पढ़ लिया उसको, अमाउंट गिवन है, यानी कि 9100 पे जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा, 10%, 40% हो गया। 10% 3 साल में कितना होगा, 30% हो गया। तो मैं इसको 13/10 ही तो लिखूंगा, ये बराबर होना चाहिए किसके, तो बी का अमाउंट था 40% के लिए, यानी कि मैं कह सकता हूँ 14/10। ठीक है, 10 से मैंने 10 को काटा। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको काटने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आपको पता है 7 से चला जाता है, 2 बार चला गया, इसको मैंने काटा तो ये 13 बार चला गया। यहाँ पर आ रहा है 16900 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और मुझे इसका 90% निकालना था ना, मैं इसको 9/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे ये कट गया, तो 1690 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 845। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 9 से, लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 आपको यहीं पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A and B can do a work in 26 2/3 days. B and C together can do it in 48 days. A and C together in 30 days. तो ठीक है, एकदम क्लासिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास ज्यादा है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए और बी कितने में कर रहे हैं मिलके, 80/3 डेज में। बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं 48 डेज में, और ए प्लस सी मिलके कर रहे हैं 30 दिन में। तो इनका एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, 240 ले लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। यहाँ पर मुझे दिखा कि 8 आया, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 3 × 3, ठीक है, यानी कि 9। अब एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले ए की, इनों को ऐड करिए, तो हो गया 13 और 9 यानी कि 22, 22 का आधा 11। ए की एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो 11 - 5 यानी कि 6 आ गई। मुझे क्या निकालना है, 60% ऑफ द वर्क। ठीक है, तो 60% इसका कितना हो जाएगा, या फिर एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि 240 डिवाइड बाई 6 डायरेक्ट कर लो। ठीक है, इससे आपको टाइम मिल जाएगा। अब ये टाइम कितने का आ रहा है, ये टाइम आपको दिख रहा है, ये है 40, इस 40 का ले लीजिए 60%, जो भी 24 होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आ गया है शायद, और फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो 1/4 यहाँ पर पहले से था, प्लस का ये वाला पार्ट सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना पड़ेगा। तो अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ऐड करने पर बनेगा 28.7। ठीक है, और माइनस करने पर क्या बनेगा, माइनस करने पर बनेगा 12। ठीक है, इंटू का यहाँ पर क्या है 0.0175 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे इसमें से मैं देखूं तो 1.05 कॉमन आ सकता है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और 1.05 प्लस का 27.65, ये कितना बन जाएगा, अगेन 28.7, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आई थिंक ये आसानी से हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 2 जीरो को उड़ा दूं तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है 105। हाँ बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से मैं इसको काट सकता हूँ क्या। तो इसमें 21 एक आता है, बट यहाँ पर तो कोई 21 दिख नहीं रहा है। ठीक है, और अगर इसको 3 से काट दूं यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.35, 0.35। यहाँ पर 4 आया, अब ये चला गया 5 बार। ठीक है, ये चला गया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 4 इंटू 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बन गई 20, नहीं नहीं 20 नहीं, कुछ यहाँ पर गलती हो गई पक्का, 0.5 आएगा ना यहाँ पर शायद, 35.35, और यहाँ पर है
हाँ यहाँ पर 0.5 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, तो 4 इंटू 0.5 यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। तो 1/4 + 2 यानी कि आंसर आ गया आपका, ऐड करा तो मैंने 8 बाय, अरे सॉरी यहाँ पर एक डिनोमीटर में 5 भी तो आएगा, डिनोमीटर में 5 आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि जो 1/4 प्लस 2/5 है ये आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया कितना 5 यहाँ पर, और 8, फिर से कोई गलती हो गई, पूरा इरेज करते हैं एक बार फिर से, पता नहीं इतने सिली मिस्टेक क्यों हो रहे हैं, शायद पेपर एक्चुअल में ऐसा था कि सिली मिस्टेक हो रहे थे लोगों से, ठीक है, इसीलिए स्कोर इतना कम भी आया है। और आई थिंक यही रीजन है कि कट ऑफ मार्जिनली थोड़ा सा लो हो सकता है इस पर, बट वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है, वो सब तो खैर अलग डिस्कशन है एकदम। फिलहाल क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर गलती हुई। 1/4 प्लस ये तो पहले से ही सेम है, इसको ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर आएगा 28.7, ये तो ठीक था, इनटू यहाँ पर हमारे पास था डिफरेंस जो कि मुझे 12 दिख रहा है, ये भी ठीक है, और 0.0175, यहाँ तक सब कुछ ठीक, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखते हैं डिनोमीटर में 1.05 को मैंने कॉमन लिया था, और अंदर क्या आ रहा था 1.05 प्लस 27.65, जो कि अगेन मैं कह सकता हूँ 28.7 है, इसमें भी कुछ तकलीफ नहीं है, इससे मैंने इसको काट दिया था, यहाँ तो सब कुछ ठीक था। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा था, तो क्या गड़बड़ हुई थी, 12 डिवाइड बाय 1.05 तो है यहाँ पर, और ये वाला टर्म तो मैंने इसको 3 से काटा था, ठीक है, 3 से काट लेते हैं फिर से, इसको अगर मैं 3 से काटूँ तो मेरे पास 4 आने चाहिए, तो 4 इंटू 0.175, नीचे अगर मैं 3 से काट रहा हूँ तो क्या आएगा, नीचे 3 से काटने पर कितना आना चाहिए, 105 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 105 डिवाइड बाई 3 होता है 35, यहाँ पर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 0.35, ठीक है, यही आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो मिस कर दिया मैंने, यहाँ पर 0.0175 है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है 4 इंटू 2 जीरो मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आएगा, 2 जीरो का आगे बढ़ा तो यहाँ पर 35 आएगा, ठीक है, यही गलती हो रही थी, 35 अगर यहाँ पर आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 35 यहाँ पर है तो ये कितनी बार चला जाएगा, इसको अगर मैं 1/100 लिख दूं तो ये 5 बार चला गया ऐसे, ठीक है, और ये 20 है, तो ये मतलब 1/5 आ गया, तो 1/4 प्लस 1/5 ये आपका आंसर था, इन दोनों को ऐड करना पड़ता, तब आता 9/20, तो यही गलती हो रही थी कि यहाँ पर मैंने उसको 0.35 लिख लिया था जबकि केवल 35 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगेन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसमें डेसिमल की 2 वैल्यूज लिख सकते हैं और आप फिर उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें केवल चैलेंजिंग पार्ट मुझे जो इस क्वेश्चन में दिख रहा है वो ये वाला है कि आप इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके लिए भी एक अच्छा तोड़ है कि अगर आपके पास 0.39999 लिखा हुआ है तो आप इसको कह सकते हो कि 0.4 है अप्रोक्सीमेशन के लिए, बट इसमें आप ये नहीं कह सकते, इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.777 से, तो 0.77 ले लेते हैं, तो अगर आप 77 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता, 77 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता, ये हो जाता 280 प्लस 28 यानी कि 308, तो आप ये कह सकते हो कि वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 0.308, ठीक है, इसको माइनस कर दो किसमें से, यहाँ पर है 0.466, इसमें आपने ऐड करा है 0.723, अप्रोक्सीमेटली में कर रहा हूँ क्योंकि चार ऑप्शन अलग है, अच्छा खासा गैप है इनमें, ठीक है, आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और इसमें से माइनस करें तो पहले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर है 9, यहाँ पर 8, और ये आ गया 1.189, इसमें से माइनस करना है 1.189 में से 0.308, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी क्लोज टू, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, अगर मैं इसमें 0.308 हटा दूं तो कहां तक पहुंच जाऊंगा, 3 मैंने हटाया इसमें से, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दिख रही है 0.87 बार आ रही है, 8 के बाद 6 भी यहाँ पर देख सकते हैं आपको, बट 8 7 बार यहाँ पर आएगा क्योंकि 7 7 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर 18 आपने पहले हटाया, ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा 12 केवल, तो क्लोज टू 0.88 आ रहा है, ठीक है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने एवरेज का है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। एवरेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज गिवन, एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स इज 75, एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए इज 20% मोर देन द सेक्शन बी, ओके, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए, तो अच्छा क्वेश्चन है काफी, अब मैं इसका रेशियो देखता हूँ, ठीक है, रेशियो मैं देखूं तो मैं कह सकता हूँ 25 बच्चे अगर ए में तो 26 होंगे, 26 नहीं सॉरी 2 से मैंने काटा है ना, तो 31 होंगे बी में,
ये बात क्लियर हुई, ठीक है, दो से काटने पर। और कंबाइंड एवरेज आपको पता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर जो ए का है 20% ज्यादा है बी के कंपेरिजन में। तो इस वैल्यू को अगर मैं 5 मान रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। एवरेज की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एवरेज बेसिकली निकलता कैसे है, लेट सपोज उसको 5x मान लिया, ये मैंने x मान लिया, ठीक है, एकदम बेसिक से चल लो, कोई तकलीफ की बात नहीं। मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 155x, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, एलिगेशन भी इसमें लग सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। एलिगेशन इसमें कैसे लगता, यहाँ पर आप 6 से लेते, वहां पर 5 लेते, फिर मिड वैल्यू वहां पर आती, ठीक है। या फिर आप डिवाइड द डिफरेंस करते, उससे भी काम बन जाता। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 150x। डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, इन दोनों के समेशन से, जो कि कितना है 31 और 25, यानी कि 56, ठीक है। अब ये तो एवरेज है हमारे पास, और ये आपको डायरेक्टली गिवन था कि 75 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 305x डिवाइड बाय 56 जो है, ये बराबर है 75 के, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको किससे काट सकते हैं। इनफैक्ट वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें, डेसिमल में। डेसिमल में इसलिए वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो कैलकुलेशन यहाँ पर बनने वाली है डेफिनेटली, उससे अवॉइड नहीं कर सकते आप। निकालना आपको क्या था, एवरेज ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए, यानी कि आपको 5x की वैल्यू निकालनी, 6x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। पहले आपको x के लिए सॉल्व करना पड़ता, तो x के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर हो जाता 75 इंटू 56 डिवाइड बाय 305, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आती। देखते हैं कि क्या किसी से कट सकता है। मुझे तो फिलहाल दिख नहीं रहा कि किसी से कट रहा हूँ। 15 से एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं 15 से भी नहीं कटेगा, 75 से कटने का सवाल ही नहीं है। 5 से काट सकते हो ज्यादा से ज्यादा, 5 से काटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा 15, ठीक है। तो 15 इंटू 56 डिवाइड बाय 61, ये तो एक्स की वैल्यू आती। बट आपको निकालना क्या था, एवरेज ऑफ सेक्शन ए, यानी कि आपको 6x निकालना था, तो आप मल्टीप्लाई करते उसको 6 से, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आती। और ये मैं अगर देख रहा हूँ ध्यान से, तो मुझे दिख रहा है कि 82.6 आ रहा है कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर। तो इतनी सारी कैलकुलेशन तो यहाँ पर है। अगर इसको कोई दूसरा मेथड हो तो आप मेरे को बताना। मैंने ऐसा क्वेश्चन एक बार एलिगेशन से भी शायद देखा है कहीं ना कहीं सॉल्व होते हुए, ठीक है। तो एक बार मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दोबारा में फिर से कराऊंगा। अगर इसका कोई अच्छा मेथड मुझे और दिखा दो। हालांकि मेरे दिमाग में और भी मेथड आ रहा है, बट अभी मैं उसमें श्योर नहीं हूँ कि वैसे इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी कैलकुलेशन इतनी बैठने वाली है। एक्चुअल में बात क्या है कि अगर यहाँ पर डेसिमल की वैल्यूज हैं, तो अल्टीमेटली मतलब कैलकुलेशन बनने ही वाली है, उससे बचने के ज्यादा तरीके हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर सिस्टम का। इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन में बेसिकली गिवन ये है कि 10 डिजिट का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। तो भाई 72 से अगर डिविजिबल है, तो आखिरी की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होने के लिए, मतलब ये आखिरी की 3 डिजिट भी डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, ये बात आपको पता है। तो बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, बी की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए 720 डिविजिबल होता है 8 से, ठीक है। यहाँ पर मैं कितना ले सकता हूँ, 736 ले सकता हूँ। तो बी की वैल्यू 3 ले सकता हूँ। बी की वैल्यू 3 लेने पर कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब ए की क्या वैल्यू आएगी, अगर बी 3 ले लिया, तो बी अगर 3 ले लिया तो हमको पहले ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके देख लेते हैं। तो 7 5 12, 12 4 18, ठीक है। 18 6 24, 24 2 26, 26 और 9 हो गया 35, 35 7 42, 42 और 3 और 6 9, 42 और 9 हो गया 51। तो 51 प्लस ए आ रहा है। अगर मैं इसको 9 से चाहता हूँ तो मुझे ए को 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। ए को मैं 3 ले सकता हूँ। और 3 के अलावा मैं क्या ले सकता हूँ, हाँ 3 ले लेते हैं फिलहाल। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 8 इंटू ए, यानी कि 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू बी। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर से चेक करते हैं एक बार। हाँ बी तो ठीक है, आई थिंक 3 आएगा। एडिशन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या। अगर मैं 7 और 5 जोड़ू तो वह 12, 12 फिर आगे 10 है, फिर 2 और 9 11, फिर 7 3 और 6, ये कितना हो जाएगा 16। और ए अभी भी रह गया है, इसको ऐड करके देखते हैं। 22 11 और 16, तो 33 और 16 कितना हुआ, 33 और 16, हाँ ये गलती हो गई थी, ये हो गया 49, ठीक है। अगर ये 49 है तो एक को आपको लेना पड़ेगा 5। अब ये सही आ जाएगा। अंडर रूट में 40 माइनस 4 इंटू 3 12, आ रहा है √28। तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने करी, यही सीख है फिलहाल तो। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क का। तो गाइस इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, दैट 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, 9 men and 6 women can complete in 10 days। एकदम क्लासिक क्वेश्चन है। 4 men 5 women 15 days बराबर है 9 men
6 वुमेन 10 डेज। यहाँ पर देख लीजिए कि मेन पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर है 90, यहाँ पर है 60, तो इधर तो आ जाएगा 30 मेन और यहाँ पर 75 60 यानी कि 15 W। तो मैं कह सकता हूँ कि वुमेन की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट की है, मेन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट की। अब आप बताइए कि टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क हो जाएगा 4 + 10 यानी कि 14। यहाँ से देख लीजिए 4 + 10 यानी कि 14 × 15, ये तो टोटल वर्क हो गया। 14 × 15 का मतलब हो गया 210, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अगर 7 दिन में पूरा करना है तो कितनी वुमेन होनी चाहिए 4 मैन के साथ, तो 4 मैन का मतलब 4 × 1 तो 4 ही हुआ। ये वैल्यू आपको देखनी है। तो यहाँ पर 30 आ रहा है, यहाँ पर 26 आना चाहिए। 26 आ रहा है यानी कि 13 × 2 26, 13 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एवरेज का क्वेश्चन है। In an examination, average marks of a student per paper was 71. If he would have obtained 35 more marks in science, 11 more in history, 4 more marks in computer science, his average per paper would have been 76. Okay. How many papers were there in the examination? तो डेविएशन यहाँ पर आपको देखना है बेसिकली। डेविएशन देखिए, यहाँ पर आप देखने के 35 साइंस में ज्यादा आए होते, ठीक है, 11 हिस्ट्री में ज्यादा आए होते, और 4 अगर कंप्यूटर में ज्यादा आए होते, तो जो चेंज आता वो आता मतलब ओवरऑल का 71 पहले एवरेज था, अब हो गया 76, तो +5 का चेंज ओवरऑल में। और अब जो टोटल सब्जेक्ट है वो कितने होने चाहिए। अगर n थे सब्जेक्ट पहले स्टार्टिंग में, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं ले सकता हूँ कि वैल्यू है n, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 50/5 यानी कि 10। ये आपका अगला क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है आपको, a loan is to be returned in 2 equal yearly installment if the rate of interest is 10% per annum compounded annually। तो सिंपल सी बात है कि दो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 10 से 11, दूसरी वाली 100 से 121। अब अगर इक्वल है तो इसको भी मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 110 और यहाँ पर 121 ऑब्वियसली है। गिवन क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि 121 की वैल्यू है 5808। तो देखिए कि कितनी बार कट रहे हैं, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सबसे पहले तो ये गया, क्या 5 बार जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, पहले गया 4 बार, ठीक है, फिर चला जाएगा 5 बार, तो 1 की वैल्यू 45 आई, बहुत बढ़िया। निकालना क्या है, इंटरेस्ट 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि 110 और 100 कितना हुआ, 210, और यहाँ पर कितना वैल्यू आपको दिख रहा है, 242 टोटल में। तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितना है, 32 यूनिट्स का। निकालना आपको कितना है, 32 का 60%, ठीक है, 32 का 60% तो निकालना है, 32 × 3/5 कह सकते हैं, और 1 की वैल्यू तो है 45, तो मैंने काटा तो 9 बार चला गया, यानी कि 96 × 9, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, 96 × 9 होएगा। यहाँ पर जो वैल्यू थी मैंने गलत लिख ली है, इरेजर से इरेज करते हैं। यहाँ पर 5808 है ना, यहाँ पर है 5808। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले गया 4 बार, अब क्या 8 बार, 48 आई 1 की वैल्यू, ठीक है। फिर से वही प्रोसीजर है, 32 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 60% लेना है, तो 3/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है। और गाइस इसमें भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसमें वैल्यू डेसिमल में आ रही है, ठीक है। तो डेसिमल में वैल्यू आ रही है 921.6। क्योंकि डेसिमल में आ रही है तो यहाँ पर वर्ड मेंशन था नियरेस्ट टू, तो नियरेस्ट टू वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं आप याद रखना कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आ सकती है। 921.6 आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा 922, क्योंकि इसके क्लोजेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस 2 क्वेश्चन और रह गए ये आपके सामने। A student goes to school at a speed of 5 1/2 km per hour and returns at a speed of 4 km per hour. If he takes 3/4 hours for the entire journey, then find the total distance covered by the student. तो ठीक है, गिवन आपको बेसिकली क्या है कि डिस्टेंस एक है d, डिवाइड आप करोगे उसको स्पीड से, जो कि पहले थी 11/2 किलोमीटर पर आवर की, फिर से d डिवाइड बाय रिटर्न स्पीड थी 4 की, ये वैल्यू गिवन है 3/4 यानी कि 19/4। सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ऐसा आप देख लीजिए 2d/11 प्लस d/4 की वैल्यू 19/4, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 8d, ठीक है, 8d + 11d यानी कि 19d डिवाइडेड बाय 44 बराबर है किसके, 19 डिवाइड बाय 4 के।
ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू आ रही है। देखिए इससे तो ये कट गया 19 से 19, और ये मैंने काटा तो 11 आ गया, तो डी की वैल्यू 11 आई। बट क्या 11 आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। 11 गलती से भी मत मार देना, एकदम गलत हो जाएगा। आंसर है 11 प्लस 11। टोटल डिस्टेंस पूछा है, यानी कि 22। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोगों ने 11 को आंसर मारा होगा। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गिवन आपको ये कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी एंड बी एंड सी। अच्छा ठीक है, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहाँ पर डिस्टेंस अगर कितना है 3y, तो ये डिस्टेंस है 5y। वाई लिखना जरूरी नहीं है, ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ये पॉइंट सी है। एवरेज स्पीड गिवन है कि कितनी है, 40 है। ठीक है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, 40 बराबर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8y है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या है 3y, डिवाइड बाई इस पार्ट में स्पीड कितनी की थी ए से बी में x की, और यहाँ पर है 5y, डिवाइड बाई स्पीड थी 50 की। y से मैंने y को काटा। ठीक है, ये मैंने काटा तो ये 5 बार चला गया। ठीक है, तो अगर ये 5 बार चला गया तो कितना बनना है आपके पास, 5 बराबर 1/3/x प्लस 1/10 ही तो आ रहा है यहाँ पर काटने पर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो ऊपर आएगा वो 10x हो गया, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 30 प्लस एक्स। ठीक है, 30 प्लस एक्स। ठीक है, तो 30 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करा 5 से, तो हो गया 150 प्लस 5x बराबर है 10x के। तो 5x की वैल्यू है 150, x की वैल्यू हो जाएगी 30। x अगर 30 है तो आंसर क्या हो गया, 30 माइनस 10, यानी कि 20/30 प्लस 1 31, 20/31, ये आंसर हो गया। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।